नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कराया हुआ है तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, इसके साथ में जो है हमने पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है। आपके जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, जनरल इंग्लिश है आपका, और हिंदी है, और साथ में जो आपका जनरल स्टडी है, तो ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसको बनाया हुआ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इससे जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आपको जो है इन सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके बाय कर सकते हो। और हमने देखिए इसके साथ में जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो है आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपके जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और कंप्यूटर, तो इन सभी के लिए हमने जो है लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में इन सभी सब्जेक्ट का देखिए पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस कोर्स में इनरोल अगर होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग जो है यहाँ से एक ही जगह पे अपना इन सारों सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है रजिस्टर कर लेना है, और इसके बाद स्टोर सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको जो है कोर्स सेलेक्ट करना है यूपी ट्रिपल एस जेई का। और जैसे ही आप लोग इसको बाई करोगे तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको जो है आपका सारा कंटेंट दिख जाएगा। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं एक ही जगह पे और अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। तो जो वर्चुअल मेमोरी आपका रहता है तो इसका साइज जो है किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए आपका टर्म आया वो वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इसका साइज जो है कैसे किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो वर्चुअल मेमोरी रहता है तो ये जो है आपका मेन मेमोरी जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में रहता है, तो उसकी जब कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है तो उसके लिए देखिए कंप्यूटर जो है वो अपना एक वर्चुअल मेमोरी जो है अपना वो एक तरीके से वो क्रिएट करता है, ताकि जो है उस पर अनलिमिटेड स्टोरेज का वो कैपेसिटी वहाँ पे अपना कर सके। क्योंकि देखिए जो आपका मेन मेमोरी जो रहता है ना, तो वो उसकी कैपेसिटी लिमिट होती है। अब उसका लिमिटेशन के चलते जो आपका कंप्यूटर होता है, सिस्टम जो रहता है, तो वो क्या करता है यहाँ पे एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेगा अपना, ताकि जो उसको वो यूज कर सके। तो ये जो है एक अनएक्सपेंडेबल मेमोरी होता है, यानी कि इसकी कितनी भी क्षमता वो कर सकता है वो। तो ये उसका एक वर्चुअल मेमोरी रहता है, और वो एक टेम्पररी बेसिस के लिए रहता है, मतलब जब तक वो ऑपरेशन करता है उसी समय के लिए रहता है। उसके बाद जो है फिर वो जो है आपका वेनिश हो जाएगा। एक्चुअली वो भी वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी आपका एक तरीके से काल्पनिक मेमोरी वो क्रिएट करता है अपने लिए। आप जो है यहाँ पे देख सकते हो इसके रिगार्डिंग कंटेंट हमने ऐड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग इससे जो है स्टडी कर लेना अच्छे से। और कॉन्सेप्ट के लिए जो है आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए ये टेक्निक होता है वर्चुअल मेमोरी का, जिसमें कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना मेन मेमोरी का, तो वो जो है उसका एक्चुअल साइज से उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पे जो मेन मेमोरी है आपका, वो कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होना। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपका किया जाता है, जिसमें कि वो जो है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करता है, ताकि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट जो भी है तो वो अपना कंपनसेट करा सके जो फिजिकल मेमोरी उसके अंदर में रहते हैं। तो उसका यूज़ तो करता ही है फिजिकल मेमोरी जो आपका रहता है, लेकिन इसके अलावे भी ये वर्चुअल मेमोरी जो बनता है आपका यहाँ पर, तो ये इसका यूज़ करके जो शॉर्टेज जो होती है टेम्पररी बेसिस में मेमोरी का, तो वो उसको कम करता है यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करके। तो ये किया था है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और यहाँ पे देखिए जैसे एक और कॉन्सेप्ट आपका आता है बफर का। तो बफर भी देखिए ये जो है आपका ये भी एक टेम्पररी फिजिकल स्टोरेज, ये भी मेमोरी आपका रहता है। तो ये जो है आपका एग्जीक्यूशन में जो भी प्रोसेस जो होता है ना, तो उसको ये होल्ड करने का काम करता है। अब जैसे किसी को आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी चीज़ को आपको सेंड करना रहता है, तो उस समय जो स्टोर करने का काम करेगा तो आपका बफर। और ये देखिए फिजिकल स्टोरेज डिवाइस आपका होता है ये बफर आपका। बट वर्चुअल मेमोरी जो आपका, तो ये एक इमेजिनरी टाइप का एक मेमोरी होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, ताकि वो जो है मेन मेमोरी की क्षमता को वो उसका जो एक्चुअल साइज है उससे वो उसका एक्सपांड कर सके या फिर उसका बियॉन्ड चला जाए। और यहाँ पे देखिए जो साइज जो रहता है वर्चुअल मेमोरी का, तो ये जो है डिपेंड करता है एड्रेस बस के ऊपर में। मतलब कि एड्रेस बस वो साइज उसका कैसा है उस पर डिपेंड करता है आपका।
और यहाँ पे जो प्रोसेस जो जनरेट रहता है, मेमोरी जो एड्रेस रहता है आपका यहाँ पर, तो ये जैसे वर्चुअल मेमोरी का जो साइज रहता है उस पर डिपेंड करता है आपका यहाँ पर। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइज है वर्चुअल मेमोरी का, क्वेश्चन जो पूछा गया था किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जो है एड्रेस लाइन के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना था वर्चुअल मेमोरी का, तो ये जो है आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अ यूनिट ऑफ 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप इज कॉल्ड अ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जैसे 8 बिट जो मेमोरी यूनिट का जो ग्रुप सेल आपका रहता है, यहाँ पर मेमोरी सेल की जो ग्रुप होती है 8 बिट का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ बीट, निबल या बाइट या डिजिट या नॉन ऑफ दिस, तो इसका देखिए सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो बाइट जो है आपका ये 8 बिट का ये मेमोरी सेल का ग्रुप होता है। तो देखिए मेमोरी मेजरमेंट से रिलेटेड जो है हम लोग, इससे भी रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो यूनिट होता है आपका कंप्यूटर में मेजर करने के लिए, जैसे मेमोरी मेजरमेंट करने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर में यहाँ पे देखिए ये सारे यूनिट का यूज किया जाता है। तो जब से सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका, तो वह है बिट। तो 1 बिट आपका एक बाइनरी डिजिट के बराबर आपका होता है, इधर 0 या 1 के फॉर्म में। और यहाँ पे 8 बिट जो कम्बिनेशन आपका रहता है, तो ये जो है 1 बाइट के बराबर आपका होता है। या तो इसे हम लोग 2 निबल के बराबर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 निबल जो है आपका ये 4 बिट के बराबर होगा। तो 8 बिट कितना आपका बिट यहाँ पे होगा आपका, ये ध्यान रखना। 8 बिट कितना आपका होगा, ये 1 बाइट या फिर 2 निबल आप इसको बोल सकते हो। फिर इसके बाद देखिए अभी आप देख सकते हो किस तरीके से जो है मेमोरी आपका मेजरमेंट करते हैं, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दिया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1024 बाइट है, ये अगर इतना अगर रहेगा आपका, तो ये बनेगा आपका 1 किलोबाइट। और उसके बाद देखिए 1024 किलोबाइट है, तो ये आपका 1 मेगाबाइट बनेगा आपका। तो ये जो है सीक्वेंस में आप लोग इसको याद रखना। तो किस तरीके सीक्वेंस रहेगा, पहले आपका बीट होगा, उसके बाद आपका बाइट है, फिर किलोबाइट है, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट है, फिर पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोंटो बाइट है, और फिर इसके बाद आपका जियो बाइट है। तो इस तरीके से जो है एक सीक्वेंस आपको याद रखना है यहाँ पे। और कितना बराबर कितना क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आपका इससे भी आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बीट है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होता है कंप्यूटर का मेमोरी का अगर मेजर किया जाता है तो। और जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, तो वो है आपका जियो बाइट। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी और भी डिटेल में जो है आप लोग इसको देख सकते हो, पीडीएफ के अंदर में ये सारा चीज मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछा गया था यहाँ पर कि अ यूनिट ऑफ 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप। तो जो 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप का जो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइट, या फिर इसको 2 निबल भी हम लोग बोल सकते थे। यहाँ पे सिंपली निबल दिया था, अगर यहाँ पे 2 निबल रहता तब आपका ये सही होता। तो यहाँ पे सिंस नहीं है, तो आपका बाइट जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। तो देखिए जो बाइट है आपका, तो वो जो है रिप्रेजेंट किसी भी नंबर को वो कर सकता है, कोई भी नंबर कर सकता है आपका, बिटवीन 0 से लेके कहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे बाइट जो है आपका, आप बाइट में जानते हो कि 8 बिट आपका रहता है यहाँ पर। तो आप जब 2 की पावर 8 करोगे, तो इसमें आपका आता है कितना, 256 सिंबल रहता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 0 से स्टार्टिंग आपका होगा, तो ये 0 से लेकर 255 तक के बीच में आपका होगा। 256 नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 0 से हमने काउंट किया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल मेमोरी का ये डेफिनेशन ही पूछा गया है यहाँ पर आपसे, कि जो टेक्निक रहता है जिसमें कि हम लोग मेन मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ना, तो उसके एक्चुअल साइज से उसका बियॉन्ड जो है एक्सपैंड किया जाता है यहाँ पे। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग, दैट इज वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल स्टोरेज। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जन आपका दिया हुआ है, जैसे 1 KB इज इक्वल टू 1024 बिट्स आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बीट आपका है 1024 बिट नहीं, 1024 बाइट आपका होता है 1 KB के बराबर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2048 बिट इज इक्वल टू 1 MB। तो ये देखिए गलत है स्टेटमेंट आपका यहाँ पर। और वैसे भी ये 2048 नहीं होता है आपका यहाँ पर, वैसे बीट नहीं बाइट होता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है 1 MB इज इक्वल टू 1000 किलो बिट्स, तो यहाँ पे बीट नहीं बाइट आपका रहेगा। अगला देखिए दिया हुआ है 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। तो देखिए 1024 बाइट जो है वो आपका 1 KB के बराबर होता है। तो इस कन्वर्जन पे आप लोग ध्यान रखना, जो हमने आपको यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डी वाला जो है राइट दिया हुआ है आपका, सही है। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट मेजर है स्टोरेज का। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट हम लोग जानते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजर है स्टोरेज का, तो वो है आपका बीट है।
लेकिन ऑप्शन में आपको जो मिलेगा उसको देख के आपको बताना है। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है वो वाला। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजर है स्टोरेज का, तो वह है आपका किलोबाइट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए इसने यहाँ पे पूछता है अगर कि लार्जेस्ट मेजर यूनिट स्टोरेज कौन सा, हाईएस्ट मेजर स्टोरेज कौन सा है आपका, तो इस केस में यहाँ पे देखिए जैसे टेरा, किलो, जीगा और मेगा है, तो टेराबाइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन से देखना है। वैसे तो आप जानते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट आपका होता है बीट, और सबसे जो हाईएस्ट होता है वो आपका जियो बाइट है। तो उस पर आपको ध्यान तो रखना ही है, लेकिन आपको सीक्वेंस भी देखना है और ऑप्शन को देखना है कि इसमें दिया क्या हुआ है। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया हुआ है। तो इसका देखिए आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। और देखिए ये होता क्या है कि इसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग जैसे डिजाइन करते हैं, कोई भी वेब पेजेस रहता है, आप नेट के ऊपर में, आप इंटरनेट के ऊपर आप जो भी आप वेब पेजेस देखते हो, तो वो जो है आपका HTML के थ्रू ही डिजाइन किया था। HTML आपका एक लैंग्वेज होता है आपका ये। तो ये जो है आपको याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, तो इस पे आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, आपको उस पर ध्यान रखना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका होता है ये। और इसके रिगार्डिंग जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि HTML जो है आपका होता क्या है। तो देखिए कोई भी आप वेब पेजेस आप देखते होंगे, जैसे कि आपको ग्राफिक्स दिखते होंगे, इमेज दिखते होंगे, या फिर जो वर्ड आपको दिखते होंगे, तो ये जो है सारे के सारे HTML एक लैंग्वेज आपका रहता है, जो कि ये वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए ये बनाया जाता है। तो आप कोई भी आप देखते होंगे किस फॉर्मेट में उसको दिखाना है, डिस्प्ले कराना रहता है, तो उसके लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है आपका। और यही जो है वेब ब्राउजर को बताता भी है कि किस तरीके से वेब पेजेस को डिस्प्ले कराना है वर्ड या इमेजेस के फॉर्म में यूजर के लिए। तो जो डिजाइन किया जाता है आपका, तो वो HTML के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल मे बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जो कि इंटरनेट ही हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका HTTP, SMTP, SLIP या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए HTTP जो है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो है इसका यूज क्या आता है, जैसे कोई भी कंटेंट को आपको एक्सेस करना रहता है वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि इंटरनेट के ऊपर में, तो ये HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज किया जाता है। और देखिए कोई भी वेबसाइट आप जैसे लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका HTTP आपका ऑलरेडी वो रहता ही है, क्योंकि ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल रहता है, ताकि आप जो है इंटरनेट के ऊपर में आप कोई भी एक साइट को आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आप लोग सिंपली www लिखते भी हो ना, तो ये देखिए आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्राउजर के द्वारा डिफॉल्ट सेट किया रहता है। बिना ये प्रोटोकॉल के आप लोग जो है एक्सेस नहीं कर पाओगे जो आपका रहता है वर्ल्ड वाइड वेब के जो भी कंटेंट रहते हैं। बाकी और डिटेल में जानने के लिए जो है आप लोग वीडियो देख लेना, वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया हुआ है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज। तो इंटरनेट के लिए सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ TCP/IP, जावा, HTML या फिर फ्लैश। तो देखिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए, तो वह है आपका TCP/IP। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है आपका, इसी के ऊपर में इंटरनेट बेस्ड होता है, मतलब वर्क जो आपका करता है तो TCP/IP प्रोटोकॉल ही गवर्न करता है। इसका मतलब ये रहता है कि जैसे आपका डेटा जो रहता है, तो उस वो कैसे सेंड होगा, किस तरीके से होगा, उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा, कैसे सेंड और रिसीव होगा, तो ये सारा चीज आपका गवर्न होता है TCP/IP प्रोटोकॉल के द्वारा। तो TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, हम लोग देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। और ये देखिए सारा कंटेंट आपको PDF के अंदर में मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए एटलीस्ट इतना भी कर लेते हो ना, तो आपको जो है कहीं और से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हमने आपको इसमें दिया हुआ है। तो देखिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, तो ये इंटरनेट के लिए कॉमनली जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है। और ये जो है इंट यून कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और स्पेसिफाई करता है कि डेटा जो आपका है ना, तो वो उसको कैसे फॉर्मेट करना है, या फिर उसको एड्रेस कैसे करना है, या फिर उसको ट्रांसमिट या राउट कैसे करना है, या रिसीव कैसे करना है डेस्टिनेशन के पास में। तो ये सारा चीज गवर्न करता है TCP/IP प्रोटोकॉल। तो TCP/IP प्रोटोकॉल में जो है, इसमें देखिए 4 लेयर होते हैं, जिसमें कि आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 लेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, और डिटेल में जानने के लिए आप लोग वीडियो को देख सकते हो, और पूरा कंटेंट देखिए आपको PDF मिल जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से कवर करना, क्वेश्चन आपका देखिए सारा बन जाएगा, और ये सारे एग्जाम के ही आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट का कौन सा होगा। तो ये है आपका TCP/IP ऑप्शन ए। और बाकी देखिए जावा जो है, जावा जो आपका है कि भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका जो है इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है।
और यहाँ पे HTML है, तो ये जो HTML ये तो आपका जैसे वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। और फ्लैश जो है आपका देखिए एक फाइल्स होता है आपका, जैसे फ्लैश फाइल कुछ होते हैं जो इसमें गेम्स बनाए जाते हैं आपके। तो आपको जो इन सभी का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है भी आपको है इनका याद रखना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये क्लास आगे भी चलता रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करो। और इसके साथ में जो है जो लोग भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग उसको कर सकते हो। आपको जो है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।